तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यह कहानी का नाम है रामू मिट्टी की हांडी वाली कहानी। गांव का नाम अब कंचन कोट था। नाम ही नहीं, हवा में एक तरह की नम और मीठी खुशबू थी जो सुबह से ही लोग चेहरे पर मुस्कान ला देती। कंचन कोट के चौपाल के पास हर शाम एक ठेला लग जाता। उस पर दुकानदार था हरदत्त। हरदत्त चपरासी नहीं था, पर अपने सकल चेहरे और बड़े बड़े हाथों के बावजूद उसमें कोई फुर्ती और वह चिकन और चावल बेचता, पर स्वाद में बार बार कुछ कमी रह जाती। लोग दाएं बाएं कहते, पर गली गली उसकी असफल कोशिश की दस्ताना फैली रही। एक दिन जब हरदत्त का मन टूट सा गया था, तो गांव से गुजरता एक मुसाफिर ठहरा। उसका नाम चंदन था। वह चूल्हे फूंक वालों की परंपरा जानता और कुछ अलग तरीके आजमाने का शौक रखता। चंदन ने हरदत्त से छोटे छोटे सवाल किए। मसाले कैसे पीसे जाते हैं, कितने देर तक पकाते हो? पर हरदत्त के होठ बंद थे। वह बस रोज का तरीका ही अपनाता आया। चंदन ने हंसकर कहा, तेरे खाने में दिमाग की कमी नहीं है, पर तरीका पुराना एकाद है। मैं एक दिन तुझे दिखाऊंगा। अगली सुबह चंदन ने कहा, आज तुम मेरे साथ आओ वट वृक्ष के पास। हरदत्त ने झिझकते हुए साथ दिया। वहां चंदन ने लकड़ियां इकट्ठी की, एक पुराना मिट्टी का भगोना निकाला और कहा, खाना बनता है, तबीयत है, हड़बड़ी से नहीं। मसालों का राज भी वही है जिसे लोग महसूस कर ले, पर उसकी शुरुआत मिट्टी और धीमी आग से होती है। चंदन ने थोड़ी मात्रा में गुड़, मिर्च और इमली का पेस्ट मिलाकर मसाला बनाया और चिकन को उसी में नरम कर मिट्टी की हांडी में रखा। फिर उन्होंने ज्वालाएं धीमी रखी। हांडी घंटों तक पकाया। जंगल की हवा में बैठकर हरदत्त ने देखा कि सुकून का स्वाद था। लकड़ी की खुशबू, मिट्टी की नरम सी सोधी गंध और मसाले की उथली मिठास, सब कुछ मिलाकर एक नया रस बन गया। जब हरदत्त ने अगले दिन वही विधि चौपाल में अपनाई, पर इस बार थोड़ी नई चाल के साथ, उसने मिट्टी की हांडी को ढककर चौपाल के पुराने पेड़ की छांव में रखा और पास के बच्चों ने उस हांडी के लिए पत्तियां सौंपी। गांव की औरतों ने नमक की सही मात्रा बताई और पुराना कागजी पता उसकी प्लेटों के नीचे बिछाया गया। बस ढेर सारी छोटी छोटी चीजों ने मिलकर स्वाद के दरवाजे खोल दिए। जो लोग रोज शिकायत करते थे, आज लाइन में खड़े थे। उनके चेहरे पर वही हौसले वाली ताजगी लौटी। एक बूढ़े ने पहले कवर के बाद रोक कर कहा, ये तो माँ की घटिया याद दिला दी। और तालियों की हल्की गूंज चौपाल में फैल उठी। पर कहानी में एक और मोड़ आया। सोशल मीडिया जैसा नाम तुम चाहती हो, मैं उसे हल्का रखा। गांव का युवा परिचंद्र, जो शहर में कुछ पढ़ाई करके लौटा था, उसने छोटे छोटे वीडियोग्राफी क्लिप बनाकर चुके थे। गांव वालों के साथ बांटे, कोई डांस नहीं, सिर्फ सुगंध की कहानी। एक सप्ताह के अंदर एक क्लिप पास पड़ोसन के बाजार तक पहुंच गया। लोग आते और पूछते, कहाँ से आया यह स्वाद? हरदत्त ने सीखा कि स्वाद सिर्फ मसाले में नहीं, लोग की भागीदारी और उनका अपनापन में भी होता है। उसने हर प्लेट के साथ एक छोटी कागजी कहानी देनी शुरू कर दी। यह हांडी, यह लकड़ी, यह हाथ इन्हीं से बना है। असली स्वाद लोग पढ़ते और मुस्कुराते,
समाप्ति में सबसे बढ़िया बात यह रही कि हरदत्त ने कभी अपना रास्ता बदलने की जल्दी नहीं की, न ऊंचे दाम लगाए, न नकली सौगात चाहिए। उसने गांव वालों को भी सिखाया कि कैसे मिट्टी की हांडी, धीमी आग, सही मसाला और दिल से परोसी गई मुस्कान की असली ब्रांड है। मधु, उसकी पत्नी, ने अब नया व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। एक हल्का खट्टा मीठा अचार जो चिकन के साथ जाता। चंदन और परिचंद्र ने मिलकर चौपाल के पास एक छोटी सी खाद्य कथा शाम शुरू कर दी, जहां लोग अपने पुराने व्यंजन याद बांटते। और हरदत्त का ठेला न सिर्फ पैसा कमाने का ठिकाना बना लिया, बल्कि गांव की पहचान भी बन गया। इस नए संस्करण में प्लांट वही है, पर चरित्रों के नाम बदले गए।